ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे लाइफ पाथ नंबर 2 वालों के लिए। अब लाइफ पाथ नंबर 2 कौन कौन होते हैं? जिनका जन्मांक या भाग्यांक 2 होगा, 2, 11, 20, ये लाइफ पाथ नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। और 29 यानी 2, 20, 11 और 29 जिनका लाइफ जन्मांक यानी जिस तारीख में इन तारीखों में जिनका जन्म हो या फिर जन्म का महीना, जन्म की तारीख और वर्ष सब जोड़कर यदि आपके 2 आते हैं तो वो आपका भाग्यांक होता है। तो जिनके जन्म के की तारीख 2, 11, 20 और 29 होंगे, यानी सबको जोड़कर यदि 2 होता है तो उनका जन्मांक और भाग्यांक 2 कहलाता है। तो लाइफ पाथ नंबर हम 2 वालों के लिए आज रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ और करियर कैसी रहने वाली है। इसमें कुछ पास्ट की भी एनर्जी आ सकती है, ठीक है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे, आज देखें, एक हफ्ते बाद देखें, एक साल बाद देखें, जब भी देखें ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये इसमें हो सकता है थोड़ी पास्ट की एनर्जी आए, थोड़ी प्रेजेंट की एनर्जी आए, थोड़ी फ्यूचर की भी एनर्जी आए, क्योंकि हम इसमें लव लाइफ और करियर पूरा हम चेक करते हैं। तो एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 होते हैं, यानी 2, 11, 29 और 20 होते हैं, उनके लव लाइफ और करियर कैसे है। तो पहले हम लव लाइफ चेक करेंगे। यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो लाइफ पाथ नंबर 2 वाले व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ कैसे हैं, कैसे होंगे लव लाइफ, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, द सन, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ये आपके लव लाइफ की पहले हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। टेम्परेंस, आपके जीवन में बैलेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी किसी भी सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी या पड़ रही होगी। या तो पास्ट में आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी, यानी घर और बाहर के जीवन को लेकर, यानी अपने करियर को लेकर और फैमिली लाइफ को लेकर आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी। लव लाइफ और करियर जो है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, उस दोनों को ही एक साथ लेकर चलने के लिए आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे लगता है। एस ऑफ पेंटिकल्स बतलाता है कि आप इकोनॉमिकली तो आपने काफ़ी ग्रोथ किए होंगे, ठीक है। या फिर स्टेबल रिलेशनशिप को, लव लाइफ को लेकर यदि कहें तो आपने काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किए, लव लाइफ में आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए और उसमें आपको आपकी तरफ से काफ़ी ग्रोथ भी आपको देखने को मिला होगा कि आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और आपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने की, डेवलप करने की, ग्रोथ करने की काफ़ी आपने एक सॉलिड जो मेहनत होती है, प्रयास होते हैं, वो आपने पूरी तरह से अपनी एनर्जी इसमें झोंक दी। पर 3 ऑफ सोर्स बतला रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना बैलेंस करने के बावजूद भी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए जो कुछ भी आप
आपके बूते का हो सकता था, आपके सामर्थ्य में हो सकता था, आपने सब कुछ किया, पर थ्री ऑफ सोर्स बतला रहा है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। इसमें आपका दिल चकनाचूर हो गया, दिल छलनी छलनी हो गया आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, ये हो सकता है कि फैमिली इंटरफेरेंस हो, या फैमिली के कारण भी हो, या फिर करियर के कारण भी हो। आपके लव लाइफ में जो भी हो कंडीशन रही हो, यहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया गया है। आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, नेग्लेक्टेड रखा गया है। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में रहे हैं। द सन बतला रहा है कार्ड कि इस सिचुएशन से गुजरने के बाद आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, परिवर्तन आएंगे, और आपका जीवन फिर से इस पेन के बाद खुशियों से भर जाएगा। हो सकता है कि कोई नई शुरुआत हो, चाहे वो पास्ट के जिससे आप कनेक्टेड हैं उससे, या फिर किसी और के साथ ही। ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है। या फिर आप इसको दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि आपने एक्सपेक्ट ये किए थे कि ये बैलेंस, ये इन्वेस्टमेंट और करने से आपको ये मिलेगी, यानी द सन। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली मिलेगी, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी, आप बहुत चेरिश करेंगे। पर ऐसा ना होकर आपको ये देखने के लिए मिला। पर सन एक पॉजिटिव कार्ड होता है जो कि थ्री ऑफ सोर्स के बाद है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद जब आपने सारे एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दिए, जब आपका दिल चकनाचूर हो गया, उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली आई, या आने वाली है, या आने वाले समय में जरूर से आएगी, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ वेंस बतला रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं लव लाइफ में, या कोई आपकी तरफ नई शुरुआत करने के बारे में पैशन के साथ शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। द एम्परर कार्ड बतला रहा है कि पास में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसके बदले में तो आपको कुछ मिला नहीं। नतीजा ये निकला कि आप जिस पर्सन के साथ, जिसके ऊपर, जिस रिलेशनशिप पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस व्यक्ति पर, वो बहुत ही ज़्यादा रूड कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा घमंडी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सब कुछ समझने वाला, अपने सामने किसी को कुछ भी ना समझने वाला, बहुत ही ज़्यादा पावर और पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है उसके साथ आपने डील की हो, पर आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। ठीक है, और द क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स बतला रहा है कि ये सारी सिचुएशन बीतने के बाद आप जो हैं इस बुरे फेज से गुजरने के बाद आपने खुद पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, आपने खुद की शुरुआत ऐसे की क्वीन ऑफ वेंड्स की तरह। आप सेल्फ फोकस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा अपने पर काम करने लगे आप, और पैशनेट होकर अपनी तरक्की, अपनी हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपने ग्रोथ, और अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर आपने ध्यान देना स्टार्ट किया। ठीक है, पूरे पैशन के साथ जो आप दूसरों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट अब आप खुद पर करने लगे। सेवन ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि अब आप ये देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए इस लेडी के चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ है, यहाँ भी देखिए एक सर्कल के अंदर उसने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो सेवन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अपनी एनर्जी को अब प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब आप पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। इस सर्कल को अब आप किसी को भी इसके अंदर आने नहीं देंगे, और जो आप इजीली दूसरों के द्वारा यहाँ पर पेन आपने झेल लिया, जो हर्ट आपने झेल लिए, वो अब आप किसी को करने नहीं देंगे। ठीक है, और आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ प्रोग्रेस पर आप फोकस्ड हैं, कि मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो इस पेन के बाद आपके
लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ईश्वर की तरफ से आपको एक कह सकते हैं कि एक उजाला, एक रोशनी मिली है कि आपको जीवन में कहाँ आगे बढ़ना है। या फिर कह सकते हैं इसके साथ ही साथ इस पोजीशन के साथ कि आपने खुद का डिसीजन खुद ही लेना, खुद के लिए सारे निर्णय खुद लेना, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिए हैं। ये सब आपने खुद के लिए सोचना, नई शुरुआत खुद के लिए सोचना, खुद पर काम करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, आपने ये सब अपने लव लाइफ में शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जरा हम दूसरे टैरो डेक से भी इसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं लाइफ पाथ नंबर 2, उनकी लव लाइफ के बारे में हमें गाइडेंस दें कि उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है और आने वाले समय में, पहले कैसी चल रही है बता दें, फिर हम कुछ और कार्ड लेंगे। कैसी चल रही है? द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अब जो है आप खुद पर काम कर रहे हैं पूरी तरह से। आप मैजिशियन की तरह अब वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। सारे अपने जितने भी आपके पास जो भी शक्ति है, जो भी एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल है, प्यार है, केयर है, बुद्धि है, ऊर्जा है, पैसा है, सब आप खुद के लिए लगा रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड तो यही बता रहा है कि अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और खुद के लाइफ के ग्रोथ पर आप फोकस्ड हैं। ठीक है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी, या फिर कह सकते हैं एंजेलिक आपको प्रोटेक्शन भी आपके ऊपर है। 7 ऑफ कप्स मतलब है क्या, फिलहाल अभी आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लव के लिए भी आपके जीवन में ऑप्शंस बहुत है, पर आप नेगेटिव है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप किसी भी ऑफर को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिलेमा में हैं, आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप पास्ट के सिचुएशन से डरे हुए हैं। 6 ऑफ सोर्स बता रहा है कि 3 ऑफ सोर्स की घटना के बाद, इस पेन को झेलने के बाद आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। अभी जो दिख रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई है। द सन बता रहा है कि आपको क्लैरिटी आ गई और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बन गए हैं। अब आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ था पास्ट में, और अब, या फिर कह सकते हैं कि किसी ने मैजिशियन की तरह मैनिपुलेट किया आपको, आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया, और आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, और आपको जो है इस सिचुएशन में इतनी बुरे एक्सपीरियंसेस हो कि आप वहाँ से वॉक अवे कर गए, और अब आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ गई है। अब आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गए। अब आप अपने साथ किसी को भी मैनिपुलेशन करने नहीं देंगे, किसी को भी अपने साथ गेम नहीं खेलने देंगे। अब कोई भी आपके इमोशन या आपके जज्बात के साथ नहीं खेल सकता किसी भी हालत में। द लवर्स कार्ड बतला रहा है कि अब आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। पहले जो आप लव के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थे, अब आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स के ऊपर है। तो आप जो है अब आपकी अपनी ऊर्जा अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने पेंटिकल्स के ऊपर भी, द एम्परर के ऊपर है ये कार्ड। तो अब जो है आप अपने ऊपर छोटी सी ही शुरुआत, पर आपने नई शुरुआत कर दी है। यहाँ पर है डेथ कार्ड, यानी इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ चुकी है, और इसीलिए क्वीन ऑफ वेंट्स के ऊपर डेथ कार्ड है कि इस रिलेशन, आपके हिसाब से ये रिलेशन अब खत्म हो चुका है। आपके लव लाइफ में एक एंडिंग आ चुकी है। भले ही उसी व्यक्ति के साथ आप फिर से स्टार्ट करें, वो बात की बात है, वो हम फ्यूचर की रीडिंग हम फिर बाद में निकालेंगे, पर वर्तमान में एक एक एंडिंग उस लव स्टोरी में आ चुकी है, आपकी लव स्टोरी में। ठीक है, और आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। ये 7 ऑफ वेंट्स के ऊपर 5 ऑफ सोर्स क्यों है? ये आप सेल्फ डिफेंस के मूड में क्यों आ गए हैं? क्योंकि पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई थी, आपके साथ धोखा हुआ था, आपके सारे आइडियाज चुराए गए, आपके साथ बहुत बहस की गई, लड़ाई की गई, कन्फ्लिक्ट किए गए, बहुत ही ज़्यादा
आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा व्यवहार आपके साथ किया गया है। तो अब आप अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट आप होना आप नहीं चाहते। ये है लव लाइफ की आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे कि आने वाले समय में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। एंजल बताएं यूनिवर्स कि लव लाइफ में आगे मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। हम 4 कार्ड ही सिर्फ लेंगे। एंजल यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन और एंड द एम्प्रेस, माफ कीजिएगा, द एम्प्रेस है। तो 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि कोई पास्ट से आपकी तरफ आने वाला है, जो कि वर्तमान में एक आइसोलेशन मोड में है, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है कि पास्ट में उससे क्या गलती हुई। वह आपके पास्ट में किए गए आपके प्रति अच्छे व्यवहार को, लव ऑफर को, केयर को याद कर रहा है और अपनी भूल के लिए वो शर्मिंदा है और आपके साथ क्लैरिटी के साथ आपके ऊपर नज़र बनाकर भी रखी है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, कुछ नई शुरुआत करना चाहता है। और साथ ही साथ वो देख रहा है कि आप अभी भी एक एम्प्रेस अभी भी हैं, आप एक महारानी हैं, जो कि जहाँ भी रहे, जिस परिस्थिति में भी रहे, वो बहुत ही नर्चरिंग है, केयरिंग है, फर्टाइल है, अबंडेंट है। तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है। तो फ्यूचर तो आपका बहुत ब्राइट है, भले ही कोई कौन आए ना आए वो बात की बात है, आप फ्यूचर में भी इतने ही फुलफिल्ड रहने वाले हैं। ये देखिए, ये जो है ये शुक्र का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से लव जो है वो आपके साथ हमेशा ही बना रहेगा। पास यहाँ पर लग जरूर रहा है कि पास से ही कोई व्यक्ति आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। ये है आपके, अब उसे आप एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, आप क्या निर्णय लें, सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ये तो आपका निर्णय है, ठीक है। पर वर्तमान में ये दिख रहा है और भविष्य के भी थोड़ी सी झलक हम देख पा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि आपके करियर के बारे में, कि आपका करियर कैसा था और आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा इंतजार करें प्लीज, थोड़ा हम सफल कर लेते हैं कार्ड को। यूनिवर्स एंजल गाइड करें हमें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं लाइफ पाथ नंबर 2, उनके करियर के बारे में बताएं कि उनका करियर कैसा था पास्ट में। 4 कार्ड हम पास्ट के लिए लेंगे, 4 कार्ड हम प्रेजेंट के लिए लेंगे, ठीक है। उनका करियर कैसा था पास्ट में, बताएं। द हेरोफेंट, द चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, ये पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट की एनर्जी लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ द डेक। द हेरोफेंट कार्ड बतला रहा है कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप समाज से जुड़े हुए कोई ऐसा काम करने वाले इंसान हैं जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और वो आपको सभी जानते हैं कि आप पढ़े लिखे, सुव्यवस्थित और एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो समाज में आपकी काफ़ी इज्जत है, काफ़ी धाक है, काफ़ी मान सम्मान है आपका। तो
पास्ट की आपकी ऐसी ही एनर्जी आ रही है। द चैरियट बता रहा है कि आपकी जीवन की जो गाड़ी थी, जीवन का रथ जो था, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। यानी बहुत ही बढ़िया आपका पास्ट जो है वो करियर वाइज दिख रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी थी आपके करियर में, पास्ट में बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी थी। पर एट ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप वहां से मूव ऑन कर गए। आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई कि के आप जो है वो करियर में आप वहां से निकल गए हैं। ठीक है। वैसे आपके करियर में सब कुछ पास में बहुत बढ़िया चल रहा था, पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपने उस करियर को ड्रॉप कर दिया, उसे छोड़ दिया, आप वहां से निकल गए। ये यहाँ दिखला रहा है। प्रेजेंट के कंडीशन में हम यदि देखें तो प्रेजेंट में आपके पास एक स्टेबल हैप्पी फैमिली है, पेंटिकल्स भी है, आप साहस करके आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको जो लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे पास्ट के सिचुएशन के कारण, जहां आपके करियर में कुछ ना कुछ ग्लिच आया, कोई समस्या आई, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपका करियर या यहाँ पर खराब हुआ है, आपको वहां से निकलना पड़ा या निकाल दिया गया, कुछ भी ऐसी स्थिति यहाँ लग रहा है कि आप ही निकले हो अपनी मर्जी से, पर फिर या दुख ही हो भले ही, पर आप अब निकले हो। तो आपको जो लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपने साहस बहुत दिखलाया है, आपने स्ट्रेंथ दिखलाई है। आपके करियर में 8 नंबर का कार्ड है, देखिए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। दो दो बार 8 आए हैं, और 10 की भी 2 बार एनर्जी है, 5 की भी एनर्जी 2 बार है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 5 10 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। तो आप जो है, आपको लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कर्मा के होते हैं। 8 जो है वो सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने यहाँ पर साहस दिखलाया है वर्तमान में, और आप जो कि आप पहले बहुत ही मासूम से और भोले भाले नाजुक बन के जो जी रहे थे ना, आपने इन सारी परिस्थितियों को, इस परिस्थिति को झेलने के बाद, आपके साथ जो भी चीटिंग हुई, जो भी धोखा हुआ करियर में, या आपको जो कुछ भी झेलना पड़ा, उसके बाद आपने अपने करियर और फाइनेंस के लिए, अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए आपने एक सॉलिड कोई कदम उठाया है। यहाँ कोई आपने कदम उठाए हैं और आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं पूरी तरह से। जो आप एक मेमना बने हुए थे, एक भेड़ बने थे, वहां से आप शेर बन गए हैं। ठीक है, तो आपने एक लाइनेस की जो ये है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है, बहुत परिवर्तन है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पास में आपके साथ पेंटिकल वाइज भी कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, आपके फाइनेंस के साथ कोई गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थे। वैसे चिंता अभी भी आपकी ख़त्म नहीं हुई। 10 ऑफ सोर्स बतला रहा है कि उस सिचुएशन, देखिए यहाँ भी मूव ऑन है, यहाँ भी मूव ऑन है। तो आप जो है उस कंपनी से कहिए, उस इंस्टीट्यूशन से कहिए, उस करियर से कहिए, वहाँ से आप मूव ऑन किए हैं, क्योंकि आपके साथ जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, आपने जितने इन्वेस्टमेंट किए, आपने जितना किया, वो रिटर्न आपको वहाँ से नहीं मिला, या कुछ चीटिंग हुई है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ इमोशनल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, कुछ तो ऐसा लॉस है जिसके कारण, जिस लॉस और ग्रीफ के कारण, मतलब आपको पूरी तरह से ऐसा बना दिया गया कि आपके पास पैसे, पैसे को कहते हैं ना, कौड़ी कौड़ी को मोहताज, ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में आपको पहुंचा दिया गया था। जबकि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में थे, पर आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई कि आप कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, और ऐसे में आपने वहाँ से मूव ऑन किया। अब यहाँ कह सकते हैं कि आपने उस दुख पीड़ा से भी मूव ऑन किया खुद को। फाइनेंशियल जो परेशानी थी, उससे भी आपने खुद को मूव ऑन करने की कोशिश की है। अब देखिए आगे फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं लाइफ पाथ नंबर 2, उनका फ्यूचर फाइनेंशियली कैसा होगा। गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका फाइनेंस और फ्यूचर कैसा होगा, उनका फाइनेंस और फ्यूचर कैसा होगा, बताएं प्लीज़। हम सिर्फ 4 कार्ड लेंगे। 3 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून।
कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे बेहतरीन कार्ड और हो नहीं सकता। आप एक बहुत ही सफल व्यापारी बनने वाले हैं, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आप अपने समय के बदलने का या अपने इस जहाज के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस जो उथल-पुथल इस पानी में जो है ना, उसके ठहरने का और उस जहाज के अपनी तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी वक्त के बदलने का आप इंतजार कर रहे हैं और वो वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपने तय कर लिया है कि आपको क्या करना है और आप उसी पर काम करने वाले हैं। द स्टार बता रहा है कि आप जो कुछ भी वर्तमान में कर रहे हैं, आपने जो स्टार्ट किया है, जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो आपने साहस दिखाया है, उस साहस के कारण, वैसे ही आप हीरोइंट थे पास्ट में भी, उस साहस के कारण आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आप बहुत चमकता हुआ सितारा बनने वाले हैं। बहुत ही लोगों की नज़रों में आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे और आप इमोशनली भी मतलब खुद को बैलेंस करेंगे। इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे, आप फाइनेंशियली इतने अबंडेंट हो जाएँगे कि लोगों के बीच में आप जाने-पहचाने जाएँगे। काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं आने वाले समय में आप। आपकी चर्चा होगी कि कैसे एक व्यक्ति इतना सक्सेसफुल हो गया। थ्री ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। दोस्तों के बीच आपकी काफ़ी साख होगी, आपकी काफ़ी मतलब बहुत आने वाले समय में बहुत खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि समय का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है। जो बुरा वक़्त था वो टल गया है और अब अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है और ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो लव लाइफ और करियर से रिलेटेड लाइफ पाथ नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग की है, इसमें से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेज़ोनेट हुए होंगे। तो यदि रेज़ोनेट हुए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा कि इसमें से कौन-सा हिस्सा आपको अच्छा लगा और साथ ही साथ सजेस्ट कीजिएगा कि फ्यूचर के लिए मैं आप लोगों के लिए कौन-सी रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।